हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, घन और घनमूल, क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में वर्ग के बारे में पढ़ा था, वैसे ही इस चैप्टर में हम घन के बारे में पढ़ेंगे। तो घन मतलब जैसे कि आपने ज्यामिति में ये आकृति देखा होगा, घन की आकृति है, लेकिन यहाँ अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे घन। जैसे वर्ग में क्या होता था, 2 का स्क्वायर होता था तो 2 को 2 बार गुना करना पड़ता था। घन में 2 का घन है तो 2 को 3 बार गुना करना पड़ेगा। मतलब 2 क्यूब रूट है तो 2 गुने 2 गुने 2 बराबर क्या आ जाएगा, 8। वैसे ही 7 का घन है ना, 7 का क्यूब है तो क्या होगा, 7 गुने 7 गुने 7, 343। अब पूर्ण घन हमें कैसे पता चलेगा ये पूर्ण घन है या नहीं है, परफेक्ट क्यूब। जैसे हम 216 का देखते हैं तो ये अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, है ना। 2 एकम 2, फिर 2 अठे 16, फिर 2 पचे 10, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 तेई 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3-3 का पेयर बन रहा है। वर्ग में क्या था, 2-2 का पेयर बन रहा था, इसमें 3-3 का पेयर बन रहा है, तो है ना 3-3 का पेयर बन जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2। तो ये इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि 3-3 का पेयर बन रहा है। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि 3 के पेयर से एक्स्ट्रा है। अब 100 का देखते हैं तो 100 में 2 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 पचे 10 और ये 0, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, पचम 25। अब ये देखिए यहाँ क्या बन रहा है, 2-2 का पेयर बन रहा है। इसका मतलब 100 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे 3-3 का पेयर बनना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 2-2 का पेयर बन रहा है। अब आगे देखते हैं हम पूर्ण घन बनाना, परफेक्ट क्यूब। मान लीजिए अगर हमें कोई नंबर दिया है और ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें हम किस चीज़ का गुना करें कि ये एक परफेक्ट नंबर, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो जैसे 392 है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 392 नंबर लिया है। तो देखिए अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 छिक्का 12, 2 नवा 18, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 नवा 18, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। अब इसमें देखिए 2 का पेयर तो कंप्लीट है, 2 का 3 का पेयर बन गया 2 का, लेकिन 7 में क्या है, 2 का पेयर ही बन रहा है, एक और पेयर होना चाहिए, एक और 7 होना चाहिए। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि 392 में अगर हम 7 का गुना कर देंगे तो यह एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर अगर हमें ऐसी कोई संख्या दी गई हो कि 81 है, उसमें हम किस संख्या का भाग दें कि वह एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। जैसे 81 है तो 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 तेई 9, 3 एकम 3। तो अब देखिए इसमें 3 का पेयर बन गया और एक एक्स्ट्रा 3 है, ठीक है। तो 3 से भाग अगर हम दे देंगे तो यह एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब घनमूल, परफेक्ट क्यूब रूट में देखा था हमने, क्यूब रूट का साइन कैसा था, ऐसा। इसी तरह घन है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 1000 दिया गया है और इसका बोला है, मतलब घनमूल कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा भी निकाल सकते हैं। अब देखिए 1000 है, ठीक है, 1000 दिया गया है तो इसमें हम 1000 दिया गया है तो इसमें क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 पचे 10 और 0 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, पचम 5 दूनी 10, पचम 25, 25, 5 एकम 5, ये बन गया। तो इसको इसके अंदर लिख दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अब ये उसमें वर्ग में क्या था, 2-2 का पेयर बाहर निकलता था, अब इसमें 3 का पेयर है तो एक संख्या बाहर आएगी, 2 आएगा यहाँ बाहर
और यहाँ इसमें से 5 बार आएगा, तो 5 दूनी 10 होता है, तो 10 आंसर आ जाएगा। ये चैप्टर इतना ही था। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा हो। आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 8 करेंगे। तब तक आप इतना अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए।